हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ रिव्यू, अ जर्नी ऑफ लाइफ ग्रोथ। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस बुक के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की समरी को कवर किया था। और आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की समरी को देखेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4, एंटरप्रेन्योरशिप। अंकुर वारिको जी कहते हैं कि चाहे आप कैसा भी महसूस कर रहे हो, स्टार्टअप कैसा भी प्रदर्शन कर रहा हो, न्यूज़पेपर में आपके बारे में कुछ भी लिखा हो, या आपके पार्टनर काम नहीं कर रहे हो, या आपका प्रोडक्ट असफल हो रहा हो, लेकिन संस्थापक के रूप में अगर आप हर दिन काम नहीं करते हैं तो कोई दूसरा इसे आपकी तरफ से नहीं करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मुश्किल है। वह आगे बताते हैं कि किसी में भी गुणों की कमी नहीं होती। लोग जो करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं, या फिर वे जानते हैं कि वे इसका पता कैसे लगा सकते हैं। लोगों में बस इरादे की कमी होती है। जब लोगों को उनके सही इरादे सामने लाने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है तो वे अपनी क्षमताओं से सबको हैरान कर देंगे, सबसे पहले खुद को। वह आगे समझाते हैं कि संस्थापक के नाते आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों तक उनकी समस्याओं के समाधान पहुंचाने में कितने सक्षम हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। मायने तो यह रखता है कि आप क्या करते हैं और कहाँ जा रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि अपनी टीम के लिए सही कर्मचारियों को खोजते समय इस बात का ध्यान रखें कि भले ही उनमें योग्यताओं की कमी हो, लेकिन उनका नज़रिया विकास करने वाला होना चाहिए, क्योंकि आशावादी और प्रेरित व्यक्ति ज़्यादा सीखने का कोई न कोई तरीका निकाल लेगा। जब हर चीज़ गुलाबों की सेज नहीं हो, तब आप खुद को और अपनी मानसिक अवस्था को कैसे संभालते हैं, दरअसल उसी से यह तय होता है कि आप कौन हैं। लीडर के रूप में सबसे मुश्किल योग्यता सबसे कठिन पलों के दौरान शांत रहने की योग्यता है। जब आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच रहे हों या जब ग्राहक संतुष्ट हों तो कोई भी शांत रह सकता है। जब आपकी टीम का मनोबल कम हो या जब वे गलतियां करें, तब टीम के सदस्यों को शक्ति देना और विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना सबसे बड़ी योग्यताएं हैं। नेतृत्व के साथ अपनी शांति खोने की शक्ति आती है। जो लीडर्स इसे नहीं खोते हैं वही सचमुच शक्तिशाली होते हैं। सो दोस्तों, ये थी चैप्टर 4 की समरी। आइए चलते हैं अब चैप्टर 5 की ओर। चैप्टर 5, मनी। अंकुर वारिको जी बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो उनके पिताजी ने उनको पैसों के बारे में एक रोचक पहलू बताया। उन्होंने कहा, चूँकि तुम पैसों के बिना बड़े हुए हो, इसलिए या तो तुम पैसे के पीछे भागोगे या फिर पैसों के आगे जाओगे। और फिर अंकुर वारिको जी कहते हैं कि मैं हमेशा से पैसों को महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन इसके पीछे भागते रहना आपके समय और जीवन का सबसे बुरा उपयोग है। लेकिन पैसों से रिलेटेड उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं जिसके बारे में वे बताते हैं। वे कहते हैं कि मैंने काफ़ी कर्ज लिए, टैक्स के बारे में ध्यान नहीं दिया, कर्ज चुकाने के बजाय ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, यह सोचकर कि यह पैसों को कई गुना बढ़ा देगा। अपनी जीवन शैली को तब भी कायम रखा जब इसमें थोड़ी कटौती करनी चाहिए थी, एक्सेट्रा। लेकिन बीतते समय के साथ उन्होंने अपनी इन गलतियों को सुधारा और फिर वह हमें पैसों से रिलेटेड कुछ
ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा लोन लेना या विश्वास करना कि हमारी आमदनी की ऊपरी सीमा है। खर्च घटाने के बजाय आमदनी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। सबकी देखा देखी इन्वेस्टमेंट यानी निवेश नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने का कोई सही समय नहीं होता है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि 30 साल की उम्र के बाद या 40 साल की उम्र के बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमें इन्वेस्टमेंट की समझ को जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वह कौन सा सही तरीका है जिससे हमें इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा होगा और इसे शुरू कर देना चाहिए और इसे आगे चल के काफ़ी समय भी देना चाहिए। दोस्तों, ये थी चैप्टर 5 की समरी, जिसमें उन्होंने हमें ये बताया कि हमें पैसों से रिलेटेड कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। आइए अब चलते हैं चैप्टर 6 की ओर। चैप्टर 6 रिलेशनशिप। चैप्टर की शुरुआत में ही अंकुर वारिको जी एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं। वे बताते हैं कि इस संसार में कई सारी समस्याओं का अंतिम कारण मिसकम्युनिकेशन है। सारे संबंध संवाद से फलते फूलते हैं। जब हम जान जाते हैं कि कैसे कम्युनिकेट करना है, तो समस्या मौजूद रहने वाली समस्याओं से हटकर किए जाने वाले कार्यों तक पहुंच जाती है। वे आगे कहते हैं कि कोई व्यक्ति बेकार नहीं होता। हर व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी चीज़ जानता है जो आप नहीं जानते। जब लोगों के प्रति हमारा यह दृष्टिकोण होता है कि वे कुछ नहीं जानते, तो हम कोई नई चीज़ सीखने के सारे द्वार बंद कर देते हैं। जब हम अपने अहम का द्वार बंद कर लेते हैं और कोई नई चीज़ सीखने की इच्छा रखते हैं, सिर्फ तभी हमें इस बात का एहसास होता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं। हर व्यक्ति के पास कहानियाँ होती हैं और लगभग हर कहानी से ज्ञान मिलता है जो आपके पास नहीं है। यह हैरान करने वाला नहीं बल्कि राहत देने वाला है। आप ज़्यादा नहीं जानते, यह जानना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। फिर वह आगे कहते हैं कि सम्मान इससे नहीं मिलता कि आप CEO, संस्थापक, लीडर, मैनेजर या वरिष्ठ हैं। सम्मान तो उससे मिलता है जो आप करते हैं और जो आप हैं। अगर हम एक दूसरे को समझते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ सहमत होने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट रिलेशनशिप वह नहीं है जहाँ पे हर चीज़ पर सहमत हो, बल्कि बेस्ट रिलेशनशिप तो वह है जिसमें डिफरेंसेस के बावजूद सर्वश्रेष्ठ स्वीकृति होती है। जब हम डिफरेंसेस का सम्मान करते हैं तो हम लोगों से उसके लिए प्रेम करते हैं जो वे सचमुच हैं। और वह अंत में कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे सबक हैं जो हमें सीखना चाहिए, जैसे जोखिम और असफलता मानसिक अवस्थाएं हैं। कभी किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। जीवन में हर दिन मेहनत करने से ज़्यादा मायने कुछ नहीं रखता। काम करने के लिए, जिम्मेदारियां लेने के लिए और संबंधों को पोषण देने के लिए। और अंत में वह कहते हैं कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। और इसी के साथ दोस्तों, चैप्टर 6 की समरी यहीं ख़त्म होती है। और इसी के साथ दोस्तों, इस बुक की भी समरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।